बिहार में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी। सर, ये बताइए कि क्या समझ में आ रहा है, क्या माहौल लग रहा है आपको, अगर बात करें गया जी की तो? हमारी समझ की बात आप मत पूछिए, आम लोगों से जा कर के पूछिए कि उन लोगों की समझ क्या है। आम लोगों ने यही कहा, कल हम 4 कंस्टिट्यूंसी का दौरा किया है, सब जगह यही लोगों ने कहा कि सर पिछले चुनाव से ज़्यादा मतों से आप सब लोग जीते हैं। तो इसका मतलब है कि जनता कन्फर्म हो कर दी है कि डबल इंजन की सरकार है, बिहार में अच्छा काम कर रही है और बरकरार रही सरकार तो और अच्छा काम होगा। तो कौन ऐसा लोग चाहेगा भाई कि गया से 4 घंटा लगता था पटना जाने में, आज सवा घंटा में चल आते हैं। सड़क में गड्ढा की गड्ढा में सड़क ठीक पता नहीं था, आज सरपटा दौड़ते हैं हम लोग। पटना से में किसी भी राज्य के कोने से 5 घंटा में चले आते हैं। ये सारी बात लोग भूलेगा नहीं। बिजली जहाँ 700 मेगावाट बिजली मिलती थी, आज 8500 मेगावाट बिजली मिल रही है, 24 घंटा बिजली मिल रही है। पहले मोबाइल चार्ज कराने के लिए लोग शहरों और बूथ पर जाते थे, आज बगल में ही बेड के नज़दीक स्विच रख लिया, अब चार्ज करा लेता है। आज रसोई लोग बनाता है उसी से। गांव-गांव में तो हम लोग गांव में गए होंगे तो देखे होंगे कि गांव में पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, सारे सुविधाएं जो होती है। आज 1 घंटा अगर बिजली घटती है तो लोग इधर उधर करने लग जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो विकास के लिए उचित चाहिए था वो नीतीश कुमार जी ने किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार से, इसलिए सब लोग आशान्वित है और जितना पहले लोग वोट दिया था उससे ज़्यादा वोट देगा। लेकिन विपक्ष जो भ्रष्टाचार, जो SIR का जो मुद्दा उठाया, वो सब कोई काम नहीं आया चुनाव में, आप ये कह रहे हैं? कोई काम नहीं आया। SIR कहीं कोई कह रहा है? उन लोग कह रहा था कि बिहार में जानबूझ के SIR किया है। आज देख रहे हैं कि समस्त भारत में SIR चलाया जा रहा है, क्योंकि मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना चाहिए। चाहे तो मरे हुए लोग होते हैं उनका नाम रहता है। बिहार में देखा कि 18-19 लाख रुपये मरे हुए तो उनका नाम कटा। दूसरी बात, जो संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान की प्रति पार्लियामेंट में लेके घूमते हैं, उनको ये पता नहीं है कि भारत का नागरिकता किसको मिलना चाहिए। भारत का नागरिकता उसी को मिलना चाहिए जो भारत में जन्मा है। लेकिन यहाँ पर SIR के माध्यम से देखा गया है लाखों लाख लोग ऐसे हैं जो बाहर के जन्मे हुए हैं, यहाँ मतदाता सूची में नाम आया तो उनका नाम तो कटना ही है। तो ये सब शुद्धिकरण किया गया है, SIR शुद्धिकरण है मतदाताओं का। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और जब विशुद्ध मतदाता आज वोट दे रहे हैं तो इसी लाइन पर हम लोग को कहना है कि हम लोगों की सरकार हर हालत में बनेगी। कोई संशय नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे? एकदम, आओ तो डे 1 नहीं बल्कि हम तो अब तो सब धन्यवाद देते हैं कि सब लोग बोलना शुरू कर दिया। हम आज 15 दिन पहले कहा था कि जिस प्रकार से उन लोग तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है, हमको भी नीतीश कुमार का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। हम तो उसमें अकेला पड़ गए थे, लेकिन अब धन्यवाद देते हैं। अगर चुनाव से पहले होता तो और ज़्यादा फायदा मिलता? नहीं, कोई बात नहीं, सब लोग समझ गए थे। हम जब कह दिए थे और लोग मौन कर दिया था, मौन स्वीकार लक्षणम था। अलबत्ता बोल नहीं रहे थे, लेकिन बहुत से नेता बोल रहे थे। हमारे पास नितिन राय जा रहे थे, वो बोल रहे थे। हमारे साथ प्रताप रूढ़ी जा रहे थे, वो बोल रहे थे। हमारे साथ रामनाथ ठाकुर जा रहे थे, वो बोल रहे थे। इस तरह से अनेक नेता जो जहाँ जहाँ हम लोग भाषण दिया, वहाँ पर सब लोगों ने स्पष्ट कहा था कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे। ठीक है न, अमित शाह जी और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं द्वारा नहीं हुआ, वो भी कल देखे कि सम्राट ने भी कह दिया कि हाँ साहब वही नेता होंगे। तो स्पष्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सब लोगों के दिमाग में बात थी। प्रकारांतर से लोग कहते कि नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, तो नेतृत्व में चुनाव लड़ता है जो सेना है, जीतती है सेना, तो फिर उसी का साम्राज्य न होता है। तो तेजस्वी जो कह रहे हैं कि 14 को महागठबंधन की सरकार बनेगी और 18 तारीख को हम शपथ ग्रहण करेंगे। देखिए, चुनाव के पहले वो लोग पराया ही करते हैं, इतना ही नहीं करते हैं, वो तो मिनी क्या कहते हैं कैबिनेट बना लेते हैं। ऑफिसरों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी बना लेते हैं, लिस्टेड कर लेते हैं और धमकाते हैं कि आने दो, हम देखो एक करेंगे। तो ये तो उन लोगों का पेशा है, कमाने का भी और धमकाने का भी। 6 में से कितनी सीटें आएंगी? 6 सीटों पर आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अपना कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा। मैं राम गीता की बात को मानता हूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमने भरपूर कोशिश किया है, हम, हमारे पुत्र ने और हमारे और NDA के सभी लोगों ने, जो भी आपस में कहीं किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हुआ होता है उसको सब लोग दूर किया है, अपील किया है और जनता ने बात मानी है, जिससे हम लोग पर के पक्ष में बम्पर वोटें आ रही है। हम जीतेंगे
कितने सीट पर जीतेंगे हम अभी नहीं कहेंगे। एक आखिरी सवाल है कि कल दिल्ली में जो धमाका हुआ, क्या कहेंगे? वो तो आतंकवादियों का टारगेट तो दिल्ली रहा है, क्योंकि संसार में मुखर होकर के नरेंद्र भाई मोदी जी आतंकवादियों के बारे में ऑपरेशन सिंदूर का सोचते रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा कि साहब जब पुलवामा में हमारे बेटियों का, बहनों का सिंदूर छीन लिया गया, तो ही कहा गया था कि हम भी कार्रवाई करेंगे, और किया गया। और वहाँ पर जितने भी आतंकवादी अड्डे थे उसको सब बर्बाद कर दिया गया, और भाग के बाहर में जो रहे थे वो उसका बदला ले रहा है। सतर्क हमारे लोग हैं। पहले भी चारों घटना घटाना चाहा था, लेकिन वो फाइल हो गया था। ये पता नहीं किस कारण से सफल हो गया है, लेकिन कहने का मतलब ये सब आतंकवादी काम है, और बाहर के लोग तालिबानी लोग हैं चाहे और लोग हैं, वही लोग आके ऐसा कर रहे हैं। तो ये आतंकवादियों का काम है। आतंकवादी ने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया है। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार, बोधगया, न्यूज़ 24।